अब हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखें, उसने कहा 0.05 इक्वल्स टू, यहां क्वेश्चन मार्क और प्रतिशत दिया है, तो बच्चों यहां 0.05 है बराबर। अब क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क ही रहने दो, या आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करे, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो। यह है प्रतिशत। प्रतिशत का साइन हटाना है तो बच्चों हमें बटे में 100 लाना पड़ेगा, और वो 100 इधर गुना हो जाएगा, तो 0.05 गुणा में 100 बराबर क्वेश्चन मार्क, जिसका आपको मान चाहिए। यहां क्या है, 2 अंकों के बाद दशमलव है, हटाओ तो बटे में 100 आए, 100 से 100 कट गया, जिसको हम 5 कहते हैं, तो यहां हो गया आपका आंसर बी। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है 2 अंकों के बाद दशमलव है और 2 जीरो से मल्टीप्लाई है, तो दशमलव हट ही जाना है, तो इसलिए मैंने वहां से दशमलव हटा के सीधा 5 भी लिख सकता था। तो ये हो गया कि जब आपका प्रतिशत उस संख्या के साथ दिया है जिसको आपको पता करना है, तब इस केस में करते हैं ऐसे। ये हो गया फोर्थ आपका। फोर्थ के बाद चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। यहां देखें 22.5 प्रतिशत। अब प्रतिशत लगा है तो आपको क्या सिखाया, प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 लाना है। अब बच्चों अगर यहां नीचे 2 जीरो है तो दशमलव खिसक के 2 पॉइंट इधर आएगा, एक यहां एक यहां, तो 0.225 हो जाएगा। इसके यहां आप जीरो लगाओ, लगा लो, नहीं लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या बन गया, 0.225, जो कि ऑप्शन सी में हमें दे रखा है। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और अलग सी चीज आती है, उसको आपको देखना है कैसे उसे करते हैं। देखें, अब यहां से शुरुआत होती है इन सारी चीजों की। पृथ्वी में 2250 भागों में से 5 भाग गंधक है। इसका मतलब अगर पृथ्वी के 2250 भाग कर दी जाए तो उसमें से 5 हिस्से निकालू, तो वो 5 हिस्से किसके हैं, वो 5 हिस्से हैं गंधक के। ठीक है, तो आपसे पूछा पृथ्वी में गंधक कितने प्रतिशत है, क्या पूछा है, किसका प्रतिशत पूछा है, गंधक का। जिसका प्रतिशत पूछा है वो हमेशा ऊपर रहता है, जैसे यहां 5 ऊपर रहेगा, क्योंकि यहां 5 भाग गंधक के हैं, तो ये ऊपर रहेगा। अब ये किस में से है, वो बटे में आता है, जैसे यहां आएगा बटे में 2250, और गुणा में 100 करते हैं प्रतिशत लगाने के लिए, क्योंकि अब हमें उसने कहा है कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 की गुणा हो गई। जैसे हमारे क्लास में मार्क्स आते हैं कि आपके 300 में से 200 नंबर आ गए, तो कितना प्रतिशत आपने प्राप्त किया, कितने आए 200, वो ऊपर, कितने में से आए 300, वो नीचे, और गुणा में 100 कर दो, बन गया प्रतिशत, कितने प्रतिशत नंबर आपके आए हैं। हर किसी में यही फॉलो होता है, तो यहां भी वही फॉलो होगा भाई। ठीक है, यहां मैंने इसको काटा, 5 से एक बार और काट लूं, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 नम 45, तो बन गया 2 बटे में 9%। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखें एक एक क्वेश्चन आपको बेसिक सीखने के लिए कितना जरूरी भी है और कितनी बढ़िया तरीके से आप सीख सकते हैं प्रतिशत। जिसको प्रतिशत से डर लगता है ना, ये वाली वीडियो उनको भेज दो, फॉरवर्ड कर दो, और फिर देखो वो प्रतिशत से कभी नहीं डरेंगे लाइफ में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमें देखिए क्या कह रहा है, 3/4/7, 3/4/7। तो पहले तो इसको बदलना आना चाहिए। इसमें क्या होता है बच्चों, इसकी और इसकी होती है गुणा, जो कि है 7 गुणा 3, 21 हो गया, और इनके साथ ये संख्या ऐड की जाती है तो बन गया 25, और जो बटे में है वो बटे में ही रहता है, इसका मतलब इसको लिखेंगे 25/7। ये हो गया 25/7, और गुणा का मतलब तो गुणा होता है, इसलिए गुणा लगाया, यहां है 63, और बटे में आएगा 100, क्योंकि प्रतिशत हटाना है तो 100 बटे में 100 चला जाएगा। इसको पहले इसको काटो, 7 नम 63 हो गया, इसको काटो 25 चौके 100, तो क्या बन गया 9/4 बन गया, तो 4 दूनी 8। अब देखो जब मैं 9 को 4 से भाग करूं, ध्यान देना यहां सभी, 4 दूनी 8, तो शेष कितना बचे, यहां 1। जब भी 4 से भाग कर रहे हो शेष में 1 आए तो हमेशा पॉइंट के बाद 25 लगा देना, मतलब 2.5 लगा देना, तो 2.25, ऑप्शन ए हो गया। ये याद रखना है कि जब भी 1 बचता है तब हमेशा 0.25 आना है, तो आगे सोल्व नहीं करना, बस सीधा 0.25 आपको लिखना है, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। देख पा रहे होंगे प्रतिशत कितना इजी बन जा रहा है ऐसे अगर करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, 1674 का 218% बराबर क्वेश्चन मार्क गुणा 1800। अब ध्यान दीजिए, यहां आपको इस क्वेश्चन मार्क का आंसर चाहिए भाई, इस क्वेश्चन मार्क का आंसर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां लेना है 1674, का मतलब होता है बच्चों गुणा,
ये है 218 और बटे में आएगा 100 बराबर में। अब आपका यहां x है, ये x ऐसे ही रखो, ये जो गुणा में इधर है ये इधर आएगा तो बटे में चला जाता है, तो इसलिए यहां मैं बटे में 1800 लिखूंगा। इसको ऐसे करेंगे तो ये क्या है ना, एक स्टेप में सारी वैल्यू एक जगह आ जाएगी। ये क्या था, जिसका मान चाहिए उसको यही रखना है, x लिख लिया मैंने उसको, और जो इसकी गुणा में है तो इधर बटे में आ जाएगा, बटे में होता तो उधर गुणा में चला जाता। ये कर लिया। इसको करने के बाद सोल्व करेंगे और सोल्व करके जो भी आंसर आएगा इन चारों ऑप्शन में से वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपने सॉल्यूशन किया तो कितना आंसर आ रहा है। ये आपका होमवर्क है। 9th क्वेश्चन में देखें, बहुत अलग सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं क्या करना है ऐसे क्वेश्चन से, कितनी आसानी से आंसर आएगा। देखिए यहां है 13937.869, यहां है 199.54, इसको इससे भाग करना है। यहां है 201 का 15%। तो बच्चों पहले तो यहां आओ, ये क्या है 201 का मतलब गुणा 15 बटे में 100। अगर ये 201 की जगह में से 200 मान लूं तो कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 30 आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है बच्चों, पहले तो ये काम करना है आपने। पहले मैंने क्या किया, इसको 200 कंसीडर कर ले 201 की जगह, क्योंकि ये इसके आसपास आएगा तो सीधा सीधा आप यही ले लो। ठीक है, फिर यहां आ जाओ, यहां आने के बाद क्या है 13937 है तो इसे आप 14000 कर दो, इसे पॉइंट में मत लो, और नीचे यहां है 199.54 तो इसे 200 लिख दो बच्चों। ये 2 जीरो कट गई, 2 सत्ते 14 70 आ गया, और प्लस में 30 इसका मान आया था क्योंकि बीच में देखिए प्लस है, प्लस 30 तो कितना बन गया आपका 100 बन गया, जो कि ऑप्शन में दिया है 4th वाले में। तो ऐसे करेंगे, लेकिन अगर आप इसको जस्ट पूरी वैल्यू लेकर अगर सोल्व करने जाओगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपका आंसर भी नहीं आएगा। लेकिन आप देखिए अगर ऐसे करते हैं तो विद इन सेकेंड आप आंसर ला सकते हैं।